आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारी वीडियो श्रृंखला की दूसरी कड़ी में। आज हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे और उसमें छिपे अनमोल आत्मज्ञान को समझने का प्रयास करेंगे, ताकि उसे अपने जीवन में अपनाकर एक नई दिशा में कदम बढ़ा सकें। पिछली वीडियो में हमने अर्जुन विषाद योग के अध्याय पर चर्चा की थी, जिसमें अर्जुन अपने प्रियजनों के खिलाफ युद्ध करने में स्वयं को असमर्थ पाते हैं। उनका मन और हृदय द्वंद्व में उलझ जाता है और वे अपने कर्तव्य और भावनाओं के बीच एक गहरे संघर्ष में घिरे हुए दिखाई देते हैं। भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग में हम देखेंगे कि कैसे श्री कृष्ण अर्जुन के मन में समर्पण और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करते हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण आत्मा के अमर होने, कर्तव्य की महिमा और कर्म योग के मूल सिद्धांतों पर प्रकाश डालते हैं। आइए इस अनमोल ज्ञान को समझकर जीवन में अपनाने का प्रयास करें। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध के पहले दिवस पर शंखनाद के साथ चारों ओर गर्जन और हुंकार गूंजने लगे। युद्ध का आरंभ हुआ और रक्त की नदियां बहने लगीं। हर तरफ विनाश का मंजर छा गया। इन सब के बीच अर्जुन अपने प्रियजनों और अपनों के समक्ष युद्ध करने में स्वयं को असमर्थ पाने लगे। उनका हृदय भावनाओं के बोझ से भर गया और उनका धनुष उनके हाथों से छूट गया। शोकग्रस्त अर्जुन आंसुओं से भरे हुए थे। उन्होंने अपने धनुष और बाण नीचे धरती पर रख दिए और युद्ध करने से इनकार कर दिया। अपने मन की वेदना और असमंजस के बीच उन्होंने श्री कृष्ण के समक्ष समर्पण करते हुए कहा, हे केशव, मैं आपका शिष्य हूं, कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। अब अर्जुन श्री कृष्ण के उपदेश को सुनने और उसे समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। वे जानते हैं कि अर्जुन केवल एक अस्थायी समस्या से गुजर रहे हैं और उनके भ्रम को दूर करने में वे सक्षम हैं। लेकिन श्री कृष्ण उन्हें केवल सांत्वना नहीं देते, वे स्पष्ट और कठोर सत्य प्रस्तुत करते हैं। यह सत्य उनके शोक और निराशा को समाप्त कर देता है और उन्हें आगे आने वाले दार्शनिक संदेश को समझने और आत्मसात करने के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम स्वयं को ज्ञानी मानते हो, परंतु उन लोगों के लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए शोक करना उचित नहीं है। याद रखो, सच्चे ज्ञानी न जीवितों के लिए शोक करते हैं और न मृतकों के लिए। इसी प्रकार श्री कृष्ण 11वें से 53वें श्लोकों तक आत्मा की अमृता का सर्वोच्च ज्ञान प्रस्तुत करते हैं। वे समझाते हैं कि आत्मा शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। शरीर नश्वर है, परंतु आत्मा न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा, जो तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है, कभी नहीं मरती। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा अमर और अविनाशी है, यहां तक कि मन और बुद्धि भी नष्ट नहीं होते। मृत्यु के समय आत्मा केवल उस शरीर और परिस्थितियों को छोड़ देती है जो उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं रहे। इसके बाद आत्मा ऐसा नया शरीर धारण करती है जो उसकी इच्छाओं और उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिक उपयुक्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम, मैं या यहां उपस्थित कोई भी व्यक्ति पहले अस्तित्व में न रहा हो, और ऐसा कभी नहीं होगा कि भविष्य में हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वे आगे समझाते हैं कि हमारे चारों ओर सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है। जो व्यक्ति इन परिवर्तनों से विचलित नहीं होता और सुख दुख में समान रहता है, वही अमृतत्व का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण यहाँ जीवन की अस्थिरता को स्वीकारने और उसे आत्मज्ञान की ओर मार्गदर्शित करने का संदेश देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन और मृत्यु के इस चक्र के बीच तुम्हारा परम कर्तव्य है कि तुम निष्काम भाव से अपना कर्म करो। एक क्षत्रिय के लिए धर्मयुक्त कारण से लड़ा गया युद्ध सबसे श्रेष्ठ कर्तव्य है। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें ऐसा अनुपम अवसर प्राप्त हुआ है जो हर दृष्टि से कल्याणकारी है। यदि तुम विजय प्राप्त करते हो तो विशाल राज्य का सुख मिलेगा, और यदि रणभूमि में अपने प्राणों की आहुति देते हो तो स्वर्गलोक का परम आनंद प्राप्त होगा। हम सभी जीवन रूपी युद्ध के योद्धा हैं और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने विशेष कर्तव्य और दायित्व हैं। जो भी तुम्हारा कर्म है उसे पूर्ण निष्ठा और समर्पण के साथ करो, लेकिन उसके परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना।
तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है, उसके फल की प्राप्ति पर नहीं। यदि तुम इस दृष्टिकोण से कर्म करोगे तो तुम जन्म और मृत्यु के बंधनों से पूर्णतः मुक्त हो जाओगे। ध्यान के मार्ग से तुम अज्ञान और भ्रम के आवरण को पार कर दिव्यता और परम शांति की स्थिति तक पहुंच जाओगे। 54वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं, परिपूर्ण व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया हो? उसकी अंतरात्मा की स्थिति कैसी होती है और वह भौतिक संसार के साथ किस प्रकार संबंध रखता है? इसके बाद श्री कृष्ण ने अगले 18 श्लोकों में परिपूर्ण व्यक्ति का सुंदर और गहरा चित्रण किया है। यह चित्रण समग्र मानवता के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक बनता है, जो जीवन के सच्चे उद्देश्य और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण परिपूर्ण व्यक्ति को इस प्रकार परिभाषित करते हैं, एक परिपूर्ण व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को मन से पूरी तरह त्याग चुका हो, क्योंकि वह आत्मज्ञान के द्वारा स्वयं में संतुष्ट रहता है। इच्छाएं तुम्हारी शक्ति और सामर्थ्य को कमजोर कर देती हैं। पूर्णता की प्राप्ति के लिए इन इच्छाओं को छोड़ना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन इच्छाएं केवल छोड़ने से समाप्त नहीं होती। इन्हें केवल उच्चतर और अधिक संतोषजनक इच्छाओं से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। जैसे जैसे तुम आत्मसंतोष और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते हो, तुम्हारी पुरानी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं और नई, अधिक संतोषजनक इच्छाएं विकसित होती हैं, जो तुम्हें वास्तविक पूर्णता की ओर ले जाती हैं। उदाहरण स्वरूप, बचपन में तुम्हें खिलौनों का आकर्षण था, लेकिन आज तुम्हारे पास उनके प्रति कोई इच्छा नहीं है। यह कैसे हुआ? क्या तुमने कभी उन्हें छोड़ने का निर्णय लिया था? नहीं, तुम बस अधिक संतोषजनक चीजों की ओर बढ़ गए और परिणाम स्वरूप खिलौनों की इच्छा समाप्त हो गई। इस प्रकार आध्यात्मिक स्तर पर भी यही सिद्धांत काम करता है। तुम भौतिक और सांसारिक खेलों में अटके हुए हो। अब तुम्हें उन भौतिक चिंताओं से ऊपर उठकर भावनात्मक सुखों की ओर बढ़ना चाहिए। तब भौतिक आकर्षण तुम्हारे ऊपर अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे। जब तुम आध्यात्मिक आदर्शों को अपनाते हो, तब भावनात्मक जुड़ाव भी अपनी महत्व खो देते हैं, और जब तुम आत्मा की ओर अंतिम कदम बढ़ाते हो, तो कुछ भी तुम्हें पीछे नहीं खींच सकता। सभी इच्छाएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। तुम अपनी अमृता को पुनः प्राप्त कर लेते हो। जैसे जैसे तुम इच्छाओं से ऊपर उठते हो, भौतिक वस्तुएं स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आने लगती हैं। उच्चतर स्तर पर पहुंचने से निम्न स्तर की चीजें बिना प्रयास के प्राप्त होती हैं। इस प्रकार तुम सफल, सुखी और अपनी दिव्य क्षमता को प्राप्त कर लेते हो। श्री कृष्ण इंद्रिय नियंत्रण के महत्व पर विशेष बल देते हैं। वे आत्म नियंत्रण का एक सूत्र प्रदान करते हैं। जब एक व्यक्ति मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है, तो वह उच्चतर स्तरों की ओर बढ़ता है और दिव्यता की स्थिति में प्रवेश करता है। वे सुख की परिभाषा इस प्रकार देते हैं, हम सभी सुख की तलाश में रहते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि वह कहां है और उसे कैसे प्राप्त करें। श्री कृष्ण इस पर स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। सच्चा सुख आत्मा की खोज में है। एक बार जब यह प्राप्त हो जाता है, तो संसार की कोई भी वस्तु उस आनंद को प्रभावित नहीं कर सकती। यह वैसे ही है जैसे सागर में अनगिनत नदियां मिलती हैं, फिर भी वह स्थिर और शांत रहता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, यह ब्रह्म की स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति कभी भ्रमित नहीं होता और इसमें लीन होकर वह मृत्यु के बाद भी ब्रह्मात्मा के साथ एकता प्राप्त करता है। भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्राप्त होती हैं। सांख्य योग का एक केंद्रीय शिक्षा आत्मा की अमृता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा शाश्वत, अविनाशी और जन्म मृत्यु के चक्र से परे है। जबकि शारीरिक शरीर अस्थायी और नाशवान है, आत्मा अपरिवर्तनीय और शाश्वत रहती है। यह शिक्षा जीवन और मृत्यु पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है, जो भगवद गीता के मुख्य संदेश को समझने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन पर अनोखा दृष्टिकोण अपनाएं। आत्मा की अमृता को समझने से हम जीवन की चुनौतियों का सामना अधिक दृढ़ता और शांति के साथ कर सकते हैं। भौतिक अस्तित्व की अस्थिरता को स्वीकार कर हम आत्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और आंतरिक शांति की ओर अग्रसर हो सकते हैं।
यह अनोखा दृष्टिकोण हमें उद्देश्यपूर्ण और संतुलित जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है, चाहे बाहरी परिस्थितियां जैसी भी हों। श्री कृष्ण कर्म के फल से वैराग्य रखने की आवश्यकता पर जोर देते हैं। वे अर्जुन को सलाह देते हैं कि अपने कर्तव्यों का पालन बिना परिणामों के आसक्ति से करें, क्योंकि आसक्ति अक्सर पीड़ा का कारण बनती है और निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करती है। इस वैराग्य का अभ्यास करके व्यक्ति निस्वार्थ भाव विकसित कर सकता है और अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, न कि उनके परिणामों पर। परिणामों से दूरी सफलता या असफलता से जुड़े भावनात्मक उतार चढ़ाव को कम कर सकती है। जब हम परिणामों से मुक्त होकर अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो यह संतुलित मानसिकता को बढ़ावा देता है, जिससे परिस्थितियां कैसी भी हों, आंतरिक शांति और संतोष बना रहता है। कर्म योग यानी कर्म के मार्ग को आध्यात्मिक विकास का साधन बताया गया है। श्री कृष्ण इस बात पर बल देते हैं कि अपने कर्तव्यों को पूर्ण ध्यान और एकाग्रता के साथ निभाना चाहिए, बिना परिणामों की चिंता किए। कर्म योग का अभ्यास करने से आंतरिक शांति प्राप्त होती है, जो अंततः व्यक्ति को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। कर्म योग को दैनिक जीवन में अपनाने का अर्थ है निस्वार्थ भाव से कार्य करना और उससे जुड़ी आसक्ति को छोड़ देना। इसके परिणाम स्वरूप जब हम अपने प्रयासों को किसी उच्च उद्देश्य के प्रति समर्पित करते हैं, तो हमें अपने कार्यों, संबंधों और व्यक्तिगत प्रयासों में अर्थ और संतोष का अनुभव होता है। यह अध्याय ज्ञान योग यानी ज्ञान के महत्व को भी रेखांकित करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि आत्मा, सृष्टि और स्वस्वरूप का सच्चा ज्ञान आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति शोक और अज्ञानता को पार कर सकता है, जो अंततः आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए ज्ञान प्राप्त करना और विवेक विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन और मन की एकाग्रता का अभ्यास करके हम यह समझने की क्षमता प्राप्त करते हैं कि क्या शाश्वत है और क्या अस्थायी। यह विवेक हमें आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करता है। श्री कृष्ण विवेक अर्थात वास्तविक और अवास्तविक, शाश्वत और क्षणभंगुर के बीच भेद करने की क्षमता पर चर्चा करते हैं। यह विवेक व्यक्ति को आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर केंद्रित रहने में मदद करता है, जिससे वह भौतिक आसक्तियों से ऊपर उठ सकता है। अंत में श्री कृष्ण आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति अर्थात स्थित प्रज्ञ के गुणों का वर्णन करते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन के द्वंद्वों, सुख दुख, सफलता विफलता के बीच संतुलित और स्थिर बना रहता है। अतः यह संभव की अवस्था भगवद गीता में आध्यात्मिक साधना का एक प्रमुख लक्ष्य बन जाती है। जीवन के उतार चढ़ाव को सहजता से पार करने के लिए स्थित प्रज्ञता प्राप्त करना सहायक होता है। संतुलित मानसिकता को विकसित करके हम बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हुए शांत बने रह सकते हैं। इसी के साथ भगवद गीता का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी अगली वीडियो में हम भगवद गीता के तीसरे अध्याय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए राधे कृष्ण।